दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप सभी को पता है बिहार में ज़मीन सर्वेक्षण का काम शुरू है और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक वंशावली नहीं बनाए हैं। आपके बाप दादा परदादा के नाम से ज़मीन है, अगर उसका मृत्यु हो गया है तो आपको वंशावली हर हाल में बना लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप में से बहुत सारे लोग जो वंशावली नहीं बनाए हैं, तो किस प्रकार से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कहाँ जाके आपको बनाना है, सारी जानकारी इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाले हैं। क्योंकि सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया गया है जो आपको कौन सा वंशावली बनाना है और किस तरह से बनाना है। तो आपके पास भी ज़मीन है, आपके बाप दादा परदादा के नाम से ज़मीन है, तो आपको वंशावली हर हाल में बनाना होगा। तो किस तरह से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कौन कौन सा आपको फॉर्म भरना है। अगर आपको वंशावली की ज़रूरत नहीं है, आपके नाम से खुद का ज़मीन है, आप अभी जीवित है, तो आपको क्या करना होगा, सारी जानकारी इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं किसी भी तरह का वीडियो लाऊं तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये मेरे पास वंशावली है। तो देखिए, आप में से बहुत सारे लोग जो है अपने अनुमंडल स्तर पे यानी कोर्ट जाके वंशावली बना रहे होंगे, ठीक है। तो एक आपको जो शपथ पत्र बनता है, जैसे कि आप सभी को पता है वंशावली बनाने का जो फॉर्म है वो 6 पेज का है, ठीक है। तो आप अपने कोर्ट जाके शपथ पत्र बनाते होंगे। एक जो है नोटरी वाला बनता है और एक जो है मजिस्ट्रेट वाला बनता है। तो दोनों आपका सही है, ऐसा नहीं है जो मजिस्ट्रेट वाला आपका सही है और नोटरी सिस्टम से जो बनाए जाते हैं वो आपका गलत है, ऐसा नहीं है। तो ये मेरे पास नोटरी वाला है, ये भी चलेगा। अगर आप मजिस्ट्रेट वाला बना के रखें तो आपके पास है तो वो भी चलेगा। लेकिन सरकार की तरफ से ऐलान क्या किया गया वो आपको जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। आप खुद से अपने गांव के अंदर भी अपना वंशावली को खुद से बना सकते हैं। आपका जो पंच है, सरपंच है, मुखिया है, वार्ड सदस्य है, वो सबका सिग्नेचर करके भी आप वंशावली को तैयार कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ये डिस्ट्रिक्ट गांव ऐसे हैं जिन्होंने अपना वंशावली का मजिस्ट्रेट से बना करके तैयार कर रखा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने अनुमंडल जाके, अपने कोर्ट जाके वंशावली तैयार करके अपने पास रख रखे हैं। तो कोई बात नहीं है, वो भी आपका सही है। मजिस्ट्रेट वाला भी सही है, नोटरी वाला जो बनाया जाता है वो भी आपका सही है, यानी दोनों वंशावली आपका सही है। लेकिन अगर आप अभी तक नहीं बनाए हैं तो आपको जो है आप घर बैठे खुद से वंशावली को तैयार कर सकते हैं। अपने मुखिया या सरपंच के पास जाके भी वंशावली तैयार करवा सकते हैं और वही वंशावली आपका काम आने वाला है, क्योंकि सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। तो आपको वंशावली जब ही देना है, जैसे कि आप सभी को पता है, अगर आपके बाप दादा परदादा किसी के नाम से ज़मीन था, ठीक है, अगर उसका मृत्यु हो गया है तो आपको वंशावली देने की आवश्यकता, आपको वंशावली हर हाल में देना होगा। लेकिन अगर आप जीवित है, आपके नाम से ही ज़मीन है, तो आपको वंशावली इसमें नहीं देना होगा। आप समझ गए होंगे, जैसे कि आपके बाप दादा परदादा किसी के नाम से ज़मीन है तो ही आपको वंशावली की ज़रूरत है। या आपके नाम से खुद का केवाला है, अगर आपके पास खुद का ज़मीन है, आप जीवित है यानी आप जिंदा है, तो आपको वंशावली की ज़रूरत नहीं है। आप फॉर्म जो है 2 भर के दे सकते हैं। प्रपत्र 2 जो है उसमें आप भर के अपना केवाला का रसीद अगर आपके पास है तो उसका जीरोक्स करके आप दे सकते हैं। अगर आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ, आपका रसीद नहीं भी कर रहा है, तो भी कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपके पास केवाला है, उसका जीरोक्स, अपना आधार कार्ड का जीरोक्स, प्रपत्र 2 भर के आप सिविल में जमा कर सकते हैं या ऑनलाइन के माध्यम से भी उसको अपलोड कर सकते हैं। लेकिन आप कहीं भी जमा कीजिएगा, या ऑनलाइन कीजिए या ऑफलाइन के माध्यम से सिविल में जाके कीजिए, आपको रिसीविंग ज़रूर उसका ले लेना है, ठीक है। रिसीविंग अगर आप नहीं लेते हैं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा जो आपको वंशावली आप घर बैठे आप अपने गाँव पंचायत स्तर से भी बना सकते हैं, सरपंच के माध्यम से भी बना सकते हैं। आपको अब अनुमंडल आपको अब कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। नोटरी वाला जो बनाया जाता है कोर्ट के अंदर, और मजिस्ट्रेट वाला भी वंशावली बनाया जाता है, जो शपथ पत्र है वहाँ से आप बना के लाते हैं। फिर आपको सिग्नेचर करवाना पड़ता है, फॉर्म जो है वो भरवाना पड़ता है, उसके बाद आपका वंशावली तैयार होता है। वहाँ पे पूरी तरीके से आपका वंशावली तैयार नहीं किया जाता है, सिर्फ आपका जो है वो शपथ पत्र ही बनता है। बाकी काम आपको खुद से करना पड़ता है। जैसे कि आप सभी को पता है, उस पर जो है
मुखिया का साइन, सरपंच का साइन, वार्ड सदस्य का, ये सभी का, चौकीदार का साइन करना पड़ता है। तो वो चीज़ आपको अब नहीं करना है, आप खुद से वंशावली तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे गांव में जो है मतलब सरपंच के माध्यम से आप बनाए जा रहे हैं। तो आपको जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। कोर्ट के अंदर जो है बहुत सारे मतलब कोर्ट ऐसे हैं, बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर अनुमंडल ऐसे हैं जहाँ से वंशावली जो है मजिस्ट्रेट वाला बंद कर दिया गया है। नोटरी सिस्टम के माध्यम से जो वंशावली बनता है वो आपको बना के दिया जा रहा है। तो आपकी जैसी मर्जी वैसा कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने कोर्ट के अंदर भी जाके वंशावली को तैयार करवा सकते हैं, या तो आप अपने गांव के अंदर पंचायत सरपंच के माध्यम से भी आप वंशावली बना सकते हैं। लेकिन आपके नाम से केवाला है तो आपको वंशावली बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपके बाप दादा परदादा किसी के नाम से भी केवाला है, उसका मृत्यु हो गया तो ही आपको वंशावली बनाना है हर हाल में। और आपको फॉर्म भर के देना होगा, जैसे कि आप सभी को पता है प्रपत्र 231 जो आपको भर के अपने सिविल में जमा करना होगा हर हाल में। या तो आप ऑनलाइन के माध्यम से भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन इसका रिसीविंग आप ज़रूर ले लीजिएगा। चाहे तो आप देखिए, जैसे कि आपके बाप दादा परदादा के नाम से ज़मीन है तो आप इसके लिए अलग अलग भी फॉर्म भर सकते हैं, जितना भी लोगों का उसमें हिस्सेदार है, जो जिसका भी हक है उस ज़मीन पे। और जैसे कि आपके बाप दादा परदादा के नाम से ज़मीन है, उसका 4 लड़का है, मतलब 4 बेटा है, तो आप साथ में भी फॉर्म भर सकते हैं, या तो आप अलग अलग भी भर सकते हैं। आपका जो भी आपके ज़मीन का दस्तावेज वगैरह सभी का जीरोक्स करके, अपना आधार कार्ड का जीरोक्स करके, उसके बाद आप ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से ज़रूर जमा कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत काफ़ी कम समय है और जल्द से जल्द आप अपना काम करवा लीजिए। क्योंकि बहुत सारे गांव ऐसे हैं, बहुत सारे ब्लॉक ऐसे हैं जहां अभी तक सिविल भी नहीं लगाए गए। तो आपको इंतज़ार नहीं करना, आप भर के रख लीजिए अपने घर पे। जब भी आपके यहाँ सिविल लगाए जाए तो आप जमा कर सकते हैं, चाहे तो आप ऑनलाइन के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं। तो आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा, जो आपको वंशावली की ज़रूरत जब ही है जब आपके बाप दादा परदादा के नाम से ज़मीन है उसका मृत्यु हो गया है। आपको अगर अनुमंडल स्तर पे जाके, यानी आपको कोर्ट से वंशावली बनाना है तो भी आप बना सकते हैं, अगर आपके अपने गाँव के अंदर ही बनाना है तो भी बना सकते। सभी वंशावली आपको काम आने वाला है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे ऑनलाइन डिजिटल चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं किसी भी तरह का वीडियो लाऊं तो इसका नोटिफिकेशन मिल सके।